नमः शिवाय। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपके लिए खास महाशिवरात्रि पर हम कुंभ से बात कर रहे हैं ताकि आपको कुंभ के दर्शन हो। और आप देखिए कितना अच्छा मेस्मराइजिंग सुबह का समय है, इतना अच्छा समय हो रहा है और आप घर बैठे बैठे कुंभ के दर्शन कर रहे हैं। शिवरात्रि पर मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की बात बताऊंगी। शिवरात्रि पर आपको शिवजी और ग्रहों का कनेक्शन बताऊंगी। महाशिवरात्रि पर आप ऐसा क्या करें कि आपके 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए महाशिवरात्रि पे महाकुंभ। आइए बात करते हैं आज के 5 महाउपायों की। वो महाउपाय हैं जो आज आपको करने हैं ताकि शिव जी को आप प्रसन्न कर सके। तो क्या शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं? करना क्या है आपको? आज के दिन शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा आंवला घर में पीसकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसके ऊपर शहद चढ़ाएं। ये महालक्ष्मी योग बनता है, इससे आपके घर में धन आता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी की बात हो और मैं आपको कुछ चीज़ों का खास लॉजिक ना समझाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे मज़ा ही नहीं आएगा, मुझे तसल्ली नहीं होगी। आप जब शिव जी को देखते हैं तो आपने उनके हाथ में ये देखा होगा, ध्यान आया? ये क्या होता है? ये होता है त्रिशूल। अब त्रिशूल क्या कहना चाह रहा है? ये त्रिशूल ऐसे ही क्यों होता है? ये ऐसे भी हो सकता है, या ये त्रिशूल ऐसे भी हो सकता है, पर ये त्रिशूल ये 3 डंडे क्यों होते हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? चलिए आपको बताती हूँ। हम सब के अंदर, पूरी प्रकृति के अंदर, हर चीज़ के अंदर 3 गुण होते हैं जिसको हम बोलते हैं सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। अब ये क्या मतलब हुआ? सत्व गुण मतलब जो हमारे अंदर ब्रह्मा जैसी क्वालिटीज़ है, जब हम बिल्कुल शांत होते हैं, जब हम क्रिएटिव होते हैं, जब हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जो देवताओं की एनर्जीज़ हैं वो सत्व एनर्जीज़ हैं, विच इज़ पॉजिटिव, विच इज़ काम, विच इज़ शांत, इस तरीके की एनर्जीज़। हम रजस गुण में तब होते हैं, या प्रकृति रजस गुण में तब होती है जब एक्टिविटी होती है। रजस गुण किसकी एनर्जी है? वो विष्णु जी की एनर्जी है। विष्णु जी क्या करते हैं? पालनहार करते हैं। तो जब हम अपने परिवार का पेट पालने जाते हैं, जब हम काम करने जाते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम सृष्टि में निकलते हैं कि चलो अब कुछ करना है, कोई मूवमेंट होनी चाहिए, मूवमेंट वाली जो चीज़ें हैं ये रजस गुण हैं। और इसी तरीके से जब शिवजी वाली एनर्जी आ जाती है तो तमोगुण आ जाता है। तमोगुण मतलब आइज क्लोज शट, सारी एनर्जीज इंटरनल चली जाती हैं कि अब मुझे इंटरनल जाने की ज़रूरत है, मुझे शांति की ज़रूरत है, मुझे कुछ नहीं करना, आई जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट एंड रिलैक्स। अब देखिए त्रिशूल के नीचे या साथ में आपको एक और सीक्रेट सिंबल मिलता है जिसमें शिवरात्रि का बहुत बड़ा सीक्रेट महाकोड है। अब ये सिंबल क्या है? ध्यान आ रहा है मैं क्या बना रही हूँ? डमरू। ये डमरू क्या कहता है? आज के टाइम में आपको सुबह उठना होता है तो आप क्या करते हैं? फ़ोन पर अलार्म लगा देते हैं। फ़ोन पे अलार्म लगाए, रे सुबह की फ़्लाइट है, भागो भागो भागो, निकलना है, ट्रेन है, जल्दी उठना है, तो आपका अलार्म काम करता है। जब अलार्म नहीं हुआ करते थे तो डमरू, ड्रम या घंटी होती थी। जैसे स्कूलों में भी बहुत छोटे टाइम पर हम देखते थे स्कूलों में घंटी हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक बेल नहीं, घंटी, जिससे पता चलता था कि चलो छुट्टी हो गई, अलार्म कि कुछ होने वाला है। डमरू भी बिल्कुल वही काम करता है, अलार्म कि हेलो मूवमेंट, कुछ होने वाला है। अब ये डमरू बनता कैसे है? इस डमरू के पीछे सीक्रेट लॉजिक क्या है? चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ओम, ठीक। अब इस ओम के साथ में ये एक और ओम, ऐसे होता था पहले के टाइम में डमरू गोल। तो ये ओम और ये ओम, ये बनता है डमरू। इसका क्या मतलब हुआ? जब आपका राइट ब्रेन और आपका लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो जाता है, मिड ब्रेन एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो आपके अंदर डिवाइन नाद, ब्रह्मांड का नाद गूंजने लगता है। अब ये राइट और लेफ्ट ब्रेन कैसे बैलेंस होगा? आपको बताती हूँ। अर्धनारेश्वर का जो रूप है, ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन आप ही के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को जोड़ने का प्रतीक है। अब ये जुड़ता कैसे है? इसका सीक्रेट महाशिवरात्रि की रात में ही छुपा है। महाशिवरात्रि मतलब शिव की रात्रि। इस टाइम रात में ऐसे संयोग होते हैं जब आप डिवाइन एनर्जीज के बहुत करीब जा सकते हैं। रात के समय 10:08 पर अगर आप ओम का नाद शुरू करें, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 108 बार ही सोचिए करना है, आंख बंद कर कर ओम का नाद करना है। ओम का नाद कैसे करना है आपको ये भी बताऊंगी। इससे वो डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर आती हैं जो आपके तीनों गुणों को, याद है हमने त्रिशूल की बात करी थी, तीनों गुणों को बैलेंस कर देती है। और जब ये 3 गुण बैलेंस हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में पैसा भी आता है, खुशियाँ भी आती है, पावर भी आती है, एनर्जी भी आती है, आप सक्सेसफुल भी होते हैं, जो आप चाहते हैं वो हो पाता है। अब ओम का जाप कैसे करना है आपको ये बताती हूँ।
आप जब ओम का जाप करते हैं, आपने सुना होगा कि नाभि से ओम का जाप करो, ज़ोर से ओम का जाप करो। लेकिन जो शिव जी का जो नाद का ओम का जाप होता है, जिससे आपकी माइंड की पावर बढ़ती है, वो कैसे होता है? ये जाप आपको अपने नाभि से नहीं करना है। इसमें म की वाइब्रेशन आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए। ये हर बच्चे को करना चाहिए। जब आप ये वाला जाप करते हैं तो आपकी ब्रेन की हर एक नस, हर एक सेल की मसाज होती है, जिससे आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मैं आपको एक बार करके बताऊंगी और दोबारा समझाऊंगी। आपको ओ जो है वो साइलेंट बोलना है अंदर ही अंदर, और म को अपने ब्रेन में वाइब्रेट करना है, जैसे इसमें ओ की साउंड नहीं आई, ओ मैंने साइलेंट बोला और म का वाइब्रेशन यहाँ होगा आपके ब्रेन में। चलिए एक बार मेरे साथ कीजिए। ओ नहीं बोलना है, सिर्फ म को वाइब्रेट करना है ब्रेन में, और देखिए आपको फील होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। चलिए मेरे साथ कीजिए। यही वो शक्ति है जिससे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। यही वो शक्ति है जो शिव के 3 नेत्रों का सीक्रेट है। 3 नेत्र मतलब कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकें। ये आम आदमी भी करेगा। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, किसी ऐसे आदमी के पास जाइए जो आपके भविष्य को देख सकता है, वो शक्ति रखता है। ऐसे लोगों के अंदर भी आप देखेंगे शक्ति है कि वो आपका फ्यूचर बता देंगे सुबह तुम क्या खाकर आए हो। ये ताकत कैसे आती है? ये ताकत आती है इस ओम के जाप से। जब आप म की वाइब्रेशन, इस अनहाद को, इस ब्रह्मांड के नाद को अपने माइंड में वाइब्रेट करते हैं, जैसे बी की हमिंग साउंड होती है, मधुमक्खी है वो ऐसे ही साउंड करती है ना। ये सीक्रेट है त्रिशूल का और डमरू का। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही है? बिजनेस ठप होता जा रहा है? आज के दिन आप शिवलिंग पर लक्ष्मी योग भी बना सकते हैं। क्या करना है आपको? आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं अनार का पेड़ ज़रूर होगा। अनार के 2 फूल लेकर आइए। अनार के 2 फूल लाकर, अगर अनार का फूल बाई चांस ना मिले तो आप अनार को 4 हिस्से यूँ करके फूल जैसी शेप में खोलकर 4 या 6 पेटल्स का खोलकर भी चढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा शहद चढ़ाएं और शिव जी पर रखें, और देखिए कितना अच्छा योग बनेगा। आपके बिजनेस में बेटरमेंट होगी। लेकिन हाँ, मेहनत तो आपको करनी ही होगी। अगर आप देखें मेरे साथ में इस समय कुंभ का इतना खूबसूरत नज़ारा है। पूरी नदी के ऊपर माइग्रेटेड बर्ड्स आए हुए हैं। ये माइग्रेटेड बर्ड्स सऊदी अरेबिया से आए हुए हैं जो चले जाएंगे मार्च में। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी नदी के ऊपर मोती तैर रहे हो। इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू। इतने लोग नाव में जा रहे हैं संगम की तरफ, इतने लोग डुबकी लगा रहे हैं। मतलब आपकी आंखें इतनी सारी खूबसूरती को एक साथ समा ही नहीं पाएंगी। ये इतना मेस्मराइजिंग है। इस बात से मुझे याद आया कि अगर आप अपने घर में बैठे हुए सोच रहे हैं कि मेरी तो लाइफ ही बेकार हो गई, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी इमोशनल लाइफ ख़राब है, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ या रहती हूँ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप में पावर नहीं है, लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, ऐसे इमोशंस हैं कि आप में विल पावर नहीं है, आप अपनी सोची हुई चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, अगर आपकी अट्रैक्शन पावर भी कम है, तो आप क्या कर सकते हैं महाशिवरात्रि पर कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँ, आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाएँ। ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं कि कुंभ के समय आप क्या ऐसा करें महाशिवरात्रि पर अपने घर के पास कि आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाएं। चलिए आपको बताती हूँ। देखिए, आप 2 खास काम कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके 9 प्लैनेट्स के लक्षण क्या होंगे अगर वो ठीक काम नहीं करेंगे, और आज के दिन महाशिवरात्रि की रात आप ऐसा क्या करें कि वो बैलेंस हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यदेव की, सूरज की। जब आपका सन वीक होता है तो क्या होता है? जिसका सन वीक होता है, सोलर सिस्टम में सन का काम क्या है? सूरज यहाँ रहता है खड़ा हुआ स्टेशनरी, और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास चक्कर काटते हैं। ऐसी ताकत किस में होती है? हेड ऑफ द फैमिली में। सूरज को स्ट्रेंथन करने के लिए आज आपको क्या करना है? शिवरात्रि पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सपोज आपका बर्थडे होता है 19 तारीख को, तो आपने 9 छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं। आपका बर्थडे होता है 15 तारीख को, तो आप 15 टुकड़े ले लीजिए छोटे छोटे गुड़ के। आप ये छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के लेकर शिवलिंग पर रात के समय, रात मतलब सूरज ढलने की बात है, रात के समय आपको रखना है, और फिर प्रार्थना करनी है, सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना है। जैसे आप ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। ये जाप करने के बाद आपको वहीं 5 मिनट बैठना है, और आपका सूर्य जो है ये बलवान हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरे ग्रह की बात करते हैं, यानी कि चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा यानी कि आपके मन का कारण, और आपका मन मतलब कि जो शिवजी ने अपने बालों में बांध रखा है चंद्रमा को, आपको करना क्या है?
आज की रात आपको कच्चा दूध लेकर जाना है शिवलिंग पर, और ज़्यादा नहीं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चम्मच चुन लीजिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख है तो आप 4 चम्मच लेंगे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 तारीख है तो आप 18 चम्मच लेंगे, 24 तारीख है तो 24 चम्मच लेंगे। धीरे धीरे उतने ही चम्मच बूंद 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 कर कर शिवलिंग पर डालिए। हर एक बूंद पर ओम नमः शिवाय का जाप करें, और अगर आप कर सके तो शिवलिंग को हाथ से करते जाएं। अगर आपके मंदिर में ये अलाउड हो, अगर नहीं हो तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है तो जिद नहीं करें किसी भी चीज़ को। आप उतनी बूंदें चढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए भगवान आपकी श्रद्धा देखता है, और रेमेडी ऐसी चीज़ है जो प्रतीकात्मक है, प्रतीक के तौर पर है। तो अगर आप इसको प्रतीक के तौर पर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए आप उतनी बूंद शिवलिंग पर दूध चढ़ा दीजिए। एक तो समय कम लगेगा और दूध की वेस्टेज नहीं होगी, और ये दूध आप किसी गरीब को दे पाएंगे जिसके दान आएगा, तो इससे आपका चंद्रमा बैलेंस होगा। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, जो है मंगल ग्रह। मंगल भी शिव जी का ही अंश है। तो क्या करें आज शिवरात्रि पर? आज की रात आपको मसूर की दाल के दाने डालने हैं शिवलिंग के ऊपर। अब ये मसूर की दाल के दाने कितने होने चाहिए? फिर वही बात पर आ जाते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, उतने ही दाने आपको शिवलिंग पे डालने हैं, और बाकी आपको पताशा रखकर मसूर की दाल को किसी गरीब को दान करना है। ऐसा करने पर आपको मंगल की स्ट्रेंथ मिलेगी, आप अपनी कामों को पूरा कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम अगले ग्रह की बात करते हैं, जो कि है बुध ग्रह। बुध मतलब बुद्धि, बुध से निकला बुद्धि। अब आज शिवलिंग पर हम क्या करें कि आपका बुध मजबूत हो? शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से, जी हाँ, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से, क्योंकि बेल पत्र के 3 पत्ते निकलते हैं और बुध का नंबर भी 3 है। तो शिवलिंग पर 3 बेलपत्र अगर आप चढ़ाएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप बेलपत्र चढ़ाएं, इससे आपका बुध मजबूत होता है। इसको ज़रूर करें। इसके साथ साथ शिव परिवार में गणेश जी हैं, जो बुद्धि के देवता है, और बुधवार उनका दिन माना जाता है। इनके ऊपर दूर्वा चढ़ानी है उतनी कॉम्बिनेशन में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, आपकी बुद्धि शार्प होगी, लोग आपकी बात को समझेंगे, और आपकी बुद्धि तेज 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 चलने लगेगी। अब हम अगले प्लैनेट की बात करते हैं। अगला प्लैनेट यानी कि जुपिटर। जुपिटर यानी कि गुरु, और गुरु वो जो आपको ज़िंदगी के गुर दे सके। यानी कि आप में जब विजडम की कमी होती है, आप में समझ कम होता है, आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती है, आपको इंसाइट्स नहीं आती हैं, आप हर चीज़ में दूसरों की सलाह लेते हैं, यानी कि आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है। अब गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना होगा? गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ानी होगी। फिर वही बात आ जाती है, कितनी? जितनी दाल के दाने आपकी डेट ऑफ बर्थ के हैं, उतने ही दाल के दाने चढ़ाने हैं। लेकिन एक और ख़ास बात, आपको उतने ही ग्राम दाल किसी गरीब को दान करनी है। जैसे अगर आपका बर्थडे 28 तारीख का होता है तो 280 ग्राम या 2 किलो 800 ग्राम अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी गरीब को दान करें। देखिए, जब हम कोई चीज़ देते हैं तो वो एक पूरे ब्रह्मांड के लिए नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। एक आदमी खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, तो आपने एक पूरे का पोलन पालन किया, अपना कर्म जनरेट किया, और साथ साथ आपने अपनी उसको रेमेडी के तौर पे उतारा। तो ऐसे कर कर आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्लैनेट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पास सुख सुविधा नहीं है, आपकी लाइफ में प्लेजर नहीं है, आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, तो अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें। आज के दिन शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाने से, फिर मैं वही कहूँगी, उतनी बूंद जितना आपका जन्म तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ का नंबर है। अगर 11 तारीख को बर्थडे आता है तो 11 बूंद, बाकी शहद की बॉटल ले जाएं और किसी गरीब को दान करें। ऐसा करने पर आपका वीनस मजबूत होता है। आज के दिन माँ पार्वती पर इत्र चढ़ाने से भी, गुलाब का इत्र चढ़ाने से भी आपका शुक्र बलवान होता है। अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है तो क्या करें? ऐसे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको हर मंडे को, मतलब शिवलिंग से, अभी शिवरात्रि से स्टार्ट कर आज का फास्ट तो रखेंगे ही, आपको मंडे के मंडे फास्ट रखना है, और शिवलिंग पर जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर चढ़ाना है। जब आप चढ़ाएं तो ध्यान रखिए वो धार से पानी गिरना चाहिए। ऐसा करने पर आपको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन देखिए प्लीज़, मैं बार बार कहती हूँ, फिर से कहूँगी, डॉक्टर को दिखाना आपका काम है। कभी भी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही ना करें, डॉक्टर को भी भगवान का रूप ही समझें। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति रहे, तो आज के दिन क्या करें? सारे शिव परिवार के पीछे ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाइए। अगर आप इत्र लगाते हैं, केसर का इत्र बाज़ार में आसानी से मिलता है, इस केसर के इत्र को पूरे शिव परिवार पे लगाइए। आपके घर में
सुख सुविधाएं, खुशियाँ सारी लौट आएंगी। सफलता चाहिए तो आज के दिन क्या करें? आज के दिन आप कोई भी बेलपत्र का पेड़ देख लें, आपके घर के आसपास बहुत सारे होंगे, वहाँ पर खड़े हो जाइए। वहाँ खड़े होकर नीचे कोई गरीब दिखे, आता जाता आदमी दिखे, उसको घी का दान कीजिए, खीर का दान कीजिए। ऐसा करने पर सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, ईश्वर का काम है आपको रास्ता दिखाना, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है।